नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। उनको देखने सुनने के लिए पहुंचे हमारे नए चैनल लल्लन टॉप यूपी पर, जहां ना सिर्फ चुनावी माहौल का पता चलेगा बल्कि देखने को मिलेंगे एकदम लल्लन टॉप ब्लॉग्स, लाइव सेशंस और भी बहुत कुछ। तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी। लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। विराट कोहली टीम इंडिया के सबसे सफल टेस्ट कप्तान और दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज। अक्सर कोहली अपने अग्रेसिव नेचर की वजह से आलोचकों के निशाने पर रहे हैं। हालांकि कप्तान बनने के बाद उनके रवैये में थोड़ा सा बदलाव जरूर आया है, लेकिन ये बदलाव उतना भी नहीं कि आलोचक शांत हो जाएं। अब भी अगर कोई टीम इंडिया के खिलाड़ी को स्लेज करने की कोशिश करता है तो कोहली बिना पलक झपकाए मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मैदान पर कोहली के सेलिब्रेशन का अंदाज भी अलहदा है और इस सेलिब्रेशन के दौरान वह कई बार फैंस से भी उलझ जाते हैं। और इन उलझनों में सबसे लेटेस्ट वाली दिखी ओवल में, जहां कोहली ने इंग्लैंड के ऑफिशियल फैंस बोले तो बार्मी आर्मी के साथ कुछ ऐसा किया जिसने पूरे सोशल मीडिया पर बवाल काट रखा है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि ओवल में कोहली ने बार्मी आर्मी की तुरही बजा दी। मुकाबले के 5वें दिन कोहली ने बार्मी आर्मी की ओर देखकर 2 बार ट्रम्पेट बोले तो तुरही बजाने का इशारा किया। सबसे पहले तुरही बजी 62वें ओवर में। हसीब हमीद 63 रन बनाकर खेल रहे थे और खेल क्या रहे थे, किसी तरह अपना विकेट बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। और अपने रविंद्र जडेजा लगातार रफ एरिया में गेंद डालकर उनकी समस्या और ज्यादा बढ़ा रहे थे और कुछ ही मिनट में जड्डू ने हसीब की समस्या हल कर दी। इसी ओवर की तीसरी गेंद लेग स्टंप की लाइन में पड़कर घूमी और हसीब चित हो गए। हसीब टांग निकालकर डिफेंड करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के किनारे से होते हुए स्टंप उड़ा गई। इसके बाद विराट कोहली ने जश्न मनाते हुए तुरही बजा दी और ये सीधे जाकर लगी बार्मी आर्मी के दिल पर, क्योंकि भाई साहब ये जो लोग हैं ना, तुरही बजाकर सामने वाली टीम का दिमाग खाने के लिए फेमस हैं। और कुछ ही देर में उनका दर्द दिल और ज्यादा बढ़ गया। इस बार इसमें सहायक बने जॉनी बेयरस्टो। जसप्रीत बुमराह की शानदार यॉर्कर पर बेयरस्टो क्लीन बोल्ड हुए और कोहली की तुरही निकल गई। और इस तुरही के कुछ ही देर बाद इंडिया ने मैच भी अपने नाम कर लिया और कोहली की तुरही का दर्द बार्मी आर्मी और ओवल स्टेडियम को पार करते हुए पूरे इंग्लैंड में फैल गया। फिर चाहे वो इंग्लैंड के फैंस हों, पूर्व क्रिकेटर्स हों या फिर पत्रकार, सब एक तरफ से कोहली के सेलिब्रेशन पर विलाप करने लगे। विजडन के एडिटर लॉरेंस बूथ ने ट्वीट किया, बेहद प्यारा, उनके साथ ही एक विकेट सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कोहली ने इंग्लैंड फैंस को चिढ़ाने का वक्त निकाल लिया। ये बंदा मौका नहीं चूकता। और कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी भावनाएं और क्लियर करते हुए सफाई दी। किसी भी तरह की कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मुझे सच में अच्छा नहीं लगता। मुझे ये चीज अजीब लगती है जब एक टॉप क्लास स्पोर्ट्समैन किसी गेम को जीतने, सामने वाली टीम को बुरी तरह से पस्त करने में संतुष्ट होने की जगह फैंस के मुंह लगना पसंद करता है। और बूथ के इन ट्वीट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी निक कॉम्पटन ने लिखा, विराट कोहली के लिए ये अच्छा नहीं लगा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जाहिर है कि ट्विटर पर अगर टीम इंडिया से जुड़ी कोई बातचीत होगी तो उसमें वसीम जाफर को तो आना ही होगा। जाफर साहब आए और कोहली को जिगर वाला कप्तान करार देते हुए उन्होंने लिखा, जिगरे वाला कप्तान, दुनिया सलाम कर रही है कि विराट कोहली की टीम ने एक मरे हुए गेम को जिंदा किया और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वहीं खिलसे हुए हृदय से परिपूर्ण होकर इंग्लैंड की बार्मी आर्मी ने और फजीहत से बचने की कोशिशों के तहत कोहली की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, हाँ हम जानते हैं कि आप बार्मी आर्मी में शामिल होना चाहते हैं विराट, हम हिंट समझ गए हैं। जाहिर है कि कप्तान कोहली के अपने तरीके हैं और ये आज से नहीं बल्कि क्रिकेट करियर की शुरुआत से ही उनके साथ हैं। और हमारा मानना है कि ऐसे तरीके जब तक हंसी मजाक तक सीमित रहें तब तक इन पर विलाप नहीं करना चाहिए। इट्स अ गेम, मे बी जस्ट एंजॉय इट। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अविनाश ने। जाते जाते आपको एक और सूचना दिए देते हैं। दी लल्लन टॉप पर स्ट्रीम कर रही है क्रिप्टो करेंसी की दूसरी क्लास, यानी हमारी नई सीरीज एक नया पैसा का दूसरा एपिसोड आ चुका है। देखना मत भूलिएगा। शुक्रिया।